बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, साइंस की एक और बहुत ही दिलचस्प वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। तो हमारी बात चल रही थी चैप्टर नंबर 3 के बारे में और हमारा मौजू था लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में तो हमने थोड़ी सी गुफ्तगू की थी, लेकिन हमारी ज़्यादातर गुफ्तगू किसके बारे में चल रही थी? लिविंग थिंग्स के बारे में। तो आज भी लिविंग थिंग्स के बारे में बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले पिछली क्लास का थोड़ा सा फीडबैक हो जाए। जी, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ओके, नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी लिविंग थिंग की ज़रूरियात, यानी वो चीज़ें जिसके बगैर लिविंग थिंग जिंदा नहीं रह सकती। तो वो आपको समझ में आ गई अच्छी तरह, और उसके साथ साथ हमने होमवर्क भी दिया था, यकीनन आपने वो भी कर लिया होगा। चलें तो आज की क्लास शुरू करते हैं, और आज हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत दिलचस्प है और आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है लिविंग थिंग्स वेरी इन साइज, शेप एंड कलर। लिविंग थिंग्स वेरी इन साइज, शेप एंड कलर। क्या मतलब हुआ इसका कि लिविंग थिंग्स में साइज, शेप और कलर के लिहाज से फर्क होता है। फर्क होता है ना? आपने बहुत सारी लिविंग थिंग्स देखी हैं और आपने उसमें देखा होगा कुछ लिविंग थिंग्स छोटी होती हैं, और पहले साइज के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो कुछ लिविंग थिंग्स छोटी होती हैं, कुछ बहुत छोटी होती हैं। और हमने आपको लिविंग थिंग्स के बारे में जब बात कर रहे थे तो ये भी बताया था कुछ इतनी छोटी होती हैं कि आसानी से नजर भी नहीं आती, और कुछ इतनी बड़ी होती हैं कि आप उसे देख के हैरान रह जाते हैं, जैसे एलिफेंट, व्हेल, शार्क। ये बड़ी बड़ी लिविंग थिंग्स हैं। और इसी तरह छोटे छोटे पौधे भी होते हैं और बहुत बड़े बड़े दरख्त भी होते हैं। तो प्लांट्स में भी साइज के लिहाज से वेरिएशन है। इसी तरह शेप, शक्ल के लिहाज से, मिसाल के तौर पर आपने अगर काऊ की शक्ल देखी है तो काऊ की शक्ल में और मंकी की शक्ल में फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। इसी तरह रैबिट का जो बॉडी शेप होता है और गॉड का जो बॉडी शेप होता है, दोनों में फर्क होता है, बिल्कुल बहुत फर्क होता है। इसी तरह अगर आप पौधों को देखें तो पौधों के शेप में ही फर्क होता है, उनके पत्ते अलग अलग तरह के होते हैं। केले के पत्ते आपने देखे, केले का जो दरख्त होता है उसके पत्ते बड़े बड़े से होते हैं। और इसी तरह नीम के पत्ते अगर आपने देखे हो तो उसमें छोटी छोटी पत्तियां लगी होती हैं। और इसी तरह आपने कीकर देखा हो, अगर जो कांटों वाला पौधा होता है तो उसकी पत्तियां और छोटी छोटी होती हैं, ऐसा है ना। और इसी तरह अगर आपने लोटस देखा हो तो उसके पत्ते कितने बड़े बड़े होते हैं, पानी में होता है ना, वो बड़े बड़े पत्ते होते हैं, गोल गोल। तो प्लांट्स में भी शेप के लिहाज से फर्क होता है और साइज के लिहाज से भी फर्क होता है। और उसके बाद कलर के लिहाज से भी बहुत फर्क होता है। आपने देखा होगा एनिमल्स को और प्लांट्स को। प्लांट्स में पत्ते तो आमतौर पर ग्रीन कलर्स के होते हैं, लेकिन जो फ्लावर्स हैं उसके बहुत सारे कलर्स हैं, मैनी कलर्स देयर आर, रेड, येलो, ऑरेंज, पर्पल, वाइट, बहुत कलर्स हैं, बहुत ज्यादा कलर्स हैं। इसी तरह एनिमल्स में भी कलर्स में बहुत वेरिएशन है। जैसे आजकल आप जो चीजें देख रहे हैं, आप एनिमल्स में आजकल कुर्बानी वाले जानवर ज्यादा देख रहे हैं। तो आपने अगर बकरे देखे, गॉड्स देखी हैं, तो उनमें कितना फर्क होता है। कोई वाइट है, कोई ब्राउन है, कोई ब्लैक है, कोई वाइट और ब्राउन है, कोई वाइट और ब्लैक है, ऐसे ही है ना। और कोई वाइट, ब्लैक, ब्राउन तीनों मिक्स, ऐसा भी होता है। तो बहुत सारे कलर्स होते हैं। इसी तरह काऊ देख रहे हैं आप, काउस के भी कितने सारे कलर हैं, वाइट, ब्लैक, ऐसे ही है ना, ब्राउन, और कहीं वाइट और रेड मिक्स होता है, कहीं ब्लैक और वाइट मिक्स होता है, कहीं ब्लैक, ब्राउन और वाइट तीनों मिक्स हो जाते हैं। तो बहुत सारे कलर्स होते हैं ना। तो आज का हमारा टॉपिक इसी चीज के बारे में है कि हम मुख्तलिफ चीजों को देखेंगे, प्लांट्स को अलहदा देखेंगे और एनिमल्स को अलहदा देखेंगे कि उनमें साइज, शेप और कलर के लिहाज से किस तरह या कितना फर्क होता है।
ठीक है, तो अभी हमने आपको चंद मिसालें दी हैं, अब बाकायदा तरतीब से गुफ्तगू करते हैं। पहले हम बात करेंगे प्लांट के हवाले से। पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट्स को आपने देखा है, पहले बात करते हैं हम साइज के लिहाज से। तो साइज आपने देखा है, छोटे पौधे होते हैं, जैसे घरों में जो गमलों में पौधे लगाए जाते हैं, जैसे सदाबहार छोटा पौधा होता है उसका, गुलाब के पौधे भी छोटे होते हैं, तो ये छोटे पौधे हैं। और इससे छोटे पौधे भी होते हैं जिनका साइज़ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता, आम तौर पर उनका साइज़ जो है वो 1 फीट से लेकर 2 या 3 फीट होता है, या कभी कभी 4 फीट हो जाता है। और उसके अलावा आपने दरख्त देखे होंगे एनवायरनमेंट में, जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं उसमें आपने दरख्त देखे हैं, तो दरख्त भी एक्चुअल तो प्लांट हैं, ठीक है। ट्री प्लांट में छोटे पौधे छोटे भी होते हैं और बड़े भी, तो जो बड़े होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, दरख्त। तो दरख्त के बारे में, दरख्त आपने देखे, जैसे आपने नीम का दरख्त देखा होगा, कितना ऊंचा होता है। हमारे यहाँ है ना कराची में नीम के दरख्त जगह जगह लगे हुए आपको नजर आएंगे, तो काफ़ी ऊंचे होते हैं। और बाज़ दरख्त तो इतने ज़्यादा ऊंचे हैं, जैसे हमारे जो शुमाली इलाका जाते हैं जहाँ पहाड़ों पर दरख्त पाए जाते हैं, माउंटेन्स पर, आपने पढ़ा था ना कि बाज़ दरख्त बहुत ऊंचे होते हैं। जैसे एनवायरनमेंट में पढ़ा था आपने, ऊंचे ऊंचे दरख्त पाए जाते हैं पहाड़ों पे, तो हमने एक नाम आपको बताया था, याद है वो नाम, पाइन, ठीक है। कई 100 फीट उसकी बुलंद, उसकी लंबाई होती है, इतने ऊंचे दरख्त होते हैं ये। इसके अलावा एक ऐसा दरख्त भी पाया जाता है कि जिसकी ऊंचाई या जिसका कद तकरीबन 300 फीट से भी ज़्यादा होता है। सुन रहे हैं, कितना, 300 फीट। ये देखें ये कितना ऊंचा दरख्त है। तो साइज के लिहाज से प्लांट्स में बहुत फ़र्क होता है, छोटे छोटे पौधों से लेकर और बहुत ऊंचे ऊंचे दरख्त होते हैं। ये तस्वीरों में आपको नज़र आ रहे हैं ना, बिल्कुल इसी तरह ये रियल इमेजेस हैं कि कुछ पौधे छोटे हैं और कुछ बहुत बड़े होते हैं। तो प्लांट्स लिविंग थिंग हैं और उनमें साइज के लिहाज से आपने देखा कितना फ़र्क है। इसी तरह शेप के लिहाज से भी प्लांट्स में बहुत फ़र्क होता है। जैसे हमने आपको बताया कि जो मुख्तलिफ पौधे हैं उनके पत्तों का जो शेप है वो मुख्तलिफ होता है। जैसे गुलाब के पौधे के जो पत्ते होते हैं, जो लीव्स होते हैं, उनका शेप कुछ और तरह का होता है, ये तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है। और इसी तरह अगर आप लोटस के पत्ते का शेप देखें और उसका साइज़ देखें तो आपको पता चलेगा कि दोनों में बहुत फ़र्क है, नज़र आ रहा है तस्वीर में। और इसी तरह जो बनाना ट्री होता है उसका जो पत्ता होता है वो आपने देखा है कितना बड़ा सा और फैला हुआ पत्ता होता है और उसका शेप कैसा होता है। और इसी तरह नीम के पत्ते भी आपने अगर देखे हो, नीम के दरख्त के पत्ते, तो वो छोटे छोटे से भी होते हैं और उनका शेप बिल्कुल ही मुख्तलिफ होता है। तो पौधों में शेप के लिहाज से ही फ़र्क होता है। अच्छा, ये तो पत्तों में फ़र्क है, इसके अलावा इनमें जो फ्रूट्स आते हैं उनमें फ़र्क होता है। जैसे आम और जामुन दोनों इस सीज़न में आ रहे हैं ना, मैंगो और जामुन दोनों आ रहे हैं ना, तो दोनों के साइज़ में, शेप में और कलर में कितना फ़र्क है, नज़र आ रहा है। आपने तो वैसे रियल भी देख रखे हैं, हमने तो इमेज लगाई है, लेकिन आप रियल भी देखते हैं ना, बहुत फ़र्क है ना। इसी तरह बनाना और चीकू, इन दोनों को कंपेयर करें, दोनों के कलर में, साइज़ में, शेप में कितना फ़र्क है। इसी तरह मुख्तलिफ सब्जियां होती हैं, क्योंकि सब्जियां भी प्लांट्स का ही हिस्सा हैं, प्लांट से हासिल होती हैं। तो आपने देखा होगा कि टमाटर कैसे होते हैं और मिर्ची कैसी होती है, दोनों के साइज़ में, कलर में और शेप में कितना फ़र्क है ना। और इसी तरह दीगर फ्रूट्स के बारे में अगर हम बात करें, आपने एप्पल देखा है और आपने अंगूर देखे हैं और आपने तरबूज भी देखा है, इन तीनों में कितना फ़र्क है। अंगूर छोटे छोटे, सेब थोड़ा उससे भी बड़ा और तरबूज उसका साइज़ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तक हो जाता है। तो ये अल्लाह ताला ने अनवा व अक़साम की चीज़ें बनाई हैं, लिविंग थिंग्स अल्लाह ताला ने जो बनाई हैं उनमें साइज, कलर और शेप के लिहाज से बहुत फ़र्क होता है। अभी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट्स के बारे में हमने आपको चंद मिसालें दी, उसमें आपने देखा कि इनमें कितना फ़र्क है।
अब हम बात करते हैं एनिमल्स के बारे में। तो पहले एनिमल्स के बारे में साइज के लिहाज से बात करते हैं, ठीक है। हमने आपको बताया था कि चूंटी भी एनिमल है, याद है। तो चींटी का साइज कितना होता है और एलिफेंट का साइज कितना होता है? बहुत फर्क है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एन एंट एंड एन एलिफेंट। दोनों में साइज के लिहाज से बहुत फर्क है। अगर आपने लायन देखा है, शेर, और आपने बिल्ली को देखा है, कैट को, तो दोनों में साइज के लिहाज से फर्क होता है, बहुत फर्क है। इसी तरह आपने जो आम बंदर होते हैं जो हमारे यहाँ कभी कभी नजर आ जाते हैं या चिड़ियाघर में मौजूद है, उनका साइज देखा है। और गोरिल्ला, उसका साइज कितना बड़ा होता है। इसी तरह समंदर में जो मछलियाँ पाई जाती हैं वो भी एनिमल्स हैं। तो बाज़ मछलियाँ 1-1 इंच की होती हैं और बाज़ कितनी बड़ी होती हैं, जैसे शार्क, वेल, बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। बहुत ज़्यादा फ़र्क है इनमें। तो साइज़ के लिहाज से एनिमल्स में बहुत फ़र्क होता है। अल्लाह ताला ने बहुत छोटे से लेकर और बहुत बड़े बड़े तक एनिमल्स बनाए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं शेप के लिहाज से। तो अगर शेप के लिहाज से देखा जाए तो भी लिविंग थिंग्स के शेप में बहुत फ़र्क है। जैसे हम बात करते हैं कि परिंदों का शेप, मछलियों का शेप यानी फिशेस का शेप, और जो दीगर एनिमल खुश्की पे पाए जाने वाले हैं जो 4 पैरों पे चलते हैं, ठीक है, जो आम हमारे एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, जिनको डोमेस्टिक एनिमल्स कहा जाता है, जैसे काऊ, गॉट, कैट, डॉग। तो ये जो चीज़ें हैं, ये एनिमल जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं या जो फिशेस हैं या जो बर्ड्स हैं, इन तीनों का जो बॉडी का शेप है वो कितना मुख्तलिफ है। तोता और चिड़िया कितने अलग 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 नज़र आते हैं। और अगर इनको कंपेयर किया जाए गाय से और बकरी से, काऊ से और गॉड से, तो कितना फ़र्क है बॉडी शेप में। और फिर दरम्यान में मछलियाँ भी शामिल कर दी जाएं तो तीनों में कोई मैचिंग है? कोई मैचिंग नहीं है, बहुत फ़र्क है साइज़ के लिहाज से भी, शेप के लिहाज से भी और कलर्स के लिहाज से भी। और अब हम बात करते हैं कलर्स के लिहाज से। आपने देखा है मुख्तलिफ परिंदों को, तो मुख्तलिफ परिंदों में बहुत कलर्स पाए जाते हैं। परिंदों में बहुत ज़्यादा कलर्स हैं, बहुत कलरफुल बर्ड्स पाए जाते हैं। जो चिड़ियाँ होती हैं उनमें भी बहुत सारे कलर्स हैं, और जो तोते हैं उनमें भी बहुत सारे कलर्स हैं। यकीनन आपने तोते तो देखे होंगे, जैसे मकाउस। मकाउस अच्छे बड़े साइज के तोते होते हैं और उसके कलर्स आपने देखे हैं, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल कलर्स दे हैव। बहुत खूबसूरत खूबसूरत कलर्स होते हैं उनके। और इसी तरह काकाटो नाम सुना है और यकीनन किसी ने देखा भी होगा, व्हाइट कलर में होता है ना। व्हाट अ वंडरफुल बर्ड और पैरट इट इज। बहुत खूबसूरत परिंदा होता है, वाइट या मिल्की वाइट कलर में होता है। और उसके साथ साथ लॉरीज, ये भी पैरट के टाइप्स हैं, नजर आ रही हैं आपको स्क्रीन पे, लॉरीज। वाओ व्हाट अ वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल एंड वेरिएशन इन कलर दे है। बहुत उनके कलर्स में फ़र्क होता है और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत कलर्स होते हैं। तो कलर के लिहाज से अभी तो हम सिर्फ परिंदों के बारे में ही बात कर रहे हैं, अभी तो मछलियाँ बाकी हैं, फिशेस। फिशेस में आपने कलर्स देखे हैं, ये स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, कितने ज़्यादा कलर्स हैं, कितनी वेरिएशन बनाई है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। बहुत फ़र्क होता है उनमें कलर्स के लिहाज से। और इसी तरह फ्रॉग, जो आपने हमारे यहाँ पाकिस्तान में फ्रॉग देखे हैं, वो तो कुछ ग्रीनिश और इस तरह कलर के होते हैं ना, ग्रीन ग्रीन टाइप के। लेकिन अगर आप गूगल पे सर्च करें, बल्कि देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इमेजेस नज़र आ रही हैं, कितने खूबसूरत खूबसूरत कलर के फ्रॉक्स हैं, देख रहे हैं आप, वाह बहुत ज़बरदस्त है ना। और इसके साथ साथ दीगर जो एनिमल्स हैं, जैसे आप मंकीज़ को लें, मंकीज़ भी जो है वो आपने यहाँ जो पाकिस्तान में देखे हैं वो बहुत सादा कलर का होता है, हल्का हल्का सा लाइट ब्राउन कलर का। लेकिन ये देखिए मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, कितने खूबसूरत कलर के बंदर हैं ये। मंकीज़ में भी कितने ज़बरदस्त कलर पाए जाते हैं। तो एनिमल्स में भी कलर्स, साइज और शेप के लिहाज से बहुत फ़र्क होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
बहुत ही अलहदा मुख्तलिफ तरह की और बहुत ही खूबसूरत किस्म के एनिमल्स बनाए हैं और प्लांट्स भी बनाए हैं, और उन सब में बहुत फ़र्क रखा है। और एक चीज़ तो रह गई, हमने ह्यूमंस के बारे में तो बात ही नहीं की। ह्यूमन बीइंग्स, इंसान यानी हम लोग, हम में भी फ़र्क है ना। आपने देखा है चाइनीज़ लोगों को छोटे कद के होते हैं, गोरे गोरे, और आपने अफ्रीकन्स को देखा है, वो ऊंचे ऊंचे होते हैं, लंबे लंबे, टॉल, और बिल्कुल काले काले। तो फ़र्क है, इंसानों में भी फ़र्क होते हैं। इसी तरह आपने थाई पीपल को देखा है, थाईलैंड में रहने वाले, ठीक है, उनके कद कैसे होते हैं और कलर्स कैसे होते हैं। और ऑस्ट्रेलियंस को या यूरोपियंस को आपने देखा है, उनमें कितना फ़र्क है। इसी तरह जो पाकिस्तानी लोग हैं, जो पाकिस्तान या इंडिया में रहने वाले हैं, उनके कलर्स और उनकी जो बॉडी का साइज़ है और जो शेप है वो आपने देखा है। और उसको अगर कंपेयर किया जाए दीगर कंट्रीज से, तो उसमें आपको फ़र्क नज़र आएगा। या यूरोपियन कंट्रीज से उसको कंपेयर करें आप, या अफ्रीकन कंट्रीज़ के लोगों से कंपेयर करें, तो आपको कलर और साइज़ के लिहाज से काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। तो ये तो हमने बड़े बड़े फ़र्क बात किए। अभी हम अगर माइनर डिफरेंसेस की बात करें, जैसे आप अगर घर में हैं, तो आप अगर 2 भाई हैं या 3 भाई हैं, ठीक है, तो तीनों एक जैसे हैं क्या? नहीं। या दोनों एक जैसे हैं क्या? नहीं ना, दोनों में फ़र्क है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहचानने के लिए और अपनी कुदरत दिखाने के लिए एनिमल्स को और प्लांट्स को बहुत ज़्यादा वेरिएशंस दी हैं, और बहुत ही मुख्तलिफ तरह के खूबसूरत प्लांट्स और एनिमल्स बनाए हैं, जिनमें साइज़ के लिहाज से, शेप के लिहाज से और कलर के लिहाज से फ़र्क होता है। तो आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया कि all living things vary in size, shape and color, either they are animals or plant। तमाम लिविंग थिंग्स में फर्क होता है साइज के लिहाज से, शेप के लिहाज से और कलर के लिहाज से, चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट, ठीक है, उनमें फर्क होता है। तो अब ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई ना कि फ़र्क होता है। अब इस चीज़ को, इस फ़र्क को मद्देनज़र रखते हुए आज का जो लेक्चर था, आज का जो सबक था, उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको एक होमवर्क करना है। वो क्या है? एक्टिविटी नंबर 8 पेज नंबर 48 पर मौजूद है, ये आपकी किताब में। हमने जो आपको पढ़ाया है वो पेज नंबर 47 पर मौजूद है, और ये एक्टिविटी कौन से सफ़े पर है? 48 पर। तो ये एक्टिविटी आपको खुद करना है। यहाँ पर इस एक्टिविटी में क्या करना है वो इंशाल्लाह किताब में ही हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में इस चैप्टर की तमाम एक्टिविटीज़ का हम एक रिव्यू पेश करेंगे, ठीक है।